सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की कक्षा। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता के विषय में उपदेश दे रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए आज पुनः उसी विषय को निरंतरता प्रदान करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन की कर्तव्य विमुखता को भगवान श्री कृष्ण अनुचित सिद्ध कर रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते च तथा स्वधर्मम अवेक्ष्य अपने धर्म का, अपना कौन सा धर्म है, क्षात्र धर्म का चिंतन करके न विकम्पितुम अर्हसि, अपने क्षात्र धर्म का चिंतन करके भी तुम भय करने के योग्य नहीं हो ही, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर के, धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर के, और क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध का पक्ष लेना। और चूंकि गीता के प्रारंभ में ही हमने यह स्थापना की है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह धर्म भूमि सजी हुई है धर्म का निश्चय करने के लिए, कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के पक्ष में है। अतः धर्म का निश्चय करने के लिए जो युद्ध भूमि सजी है उसमें क्षत्रिय का इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म दूसरा नहीं है। इसलिए धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय सर्वदा तत्पर रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक देखते हैं। यत्रिच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, यत्रिच्छया उपपन्नम च, यत्रिच्छा से स्वतः प्राप्त हुआ और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाला यह युद्ध ईदृशम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, इस प्रकार के युद्ध को तो जो भाग्यशाली क्षत्रिय हैं वे ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म धर्म का साथ देना है, तो धर्म के निर्णय के लिए जो युद्ध ठना है यह स्वर्ग का द्वार है। इस प्रकार के युद्ध को करके तुम सौभाग्यशाली हो जाओगे। अग्रिम श्लोक देखते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत, और यदि तुम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, और तुम इस धर्म पूर्वक संग्राम को, धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होगा? ततः उसका परिणाम क्या होगा? स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, प्रथम तुम अपने क्षात्र धर्म से च्युत हो जाओगे। क्षत्रिय का धर्म है, मनु महाराज के शब्दों में, प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। प्रजाओं का रक्षण करना, दूसरा
तुम कीर्ति को खो करके, ओहा त्यागे धातु है, तो खो करके, त्याग करके, तुम अपने धर्म और कीर्ति को त्याग करके, खो करके पाप को प्राप्त होगे। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य कर्म को नहीं करता है वह पाप को प्राप्त होता है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है धर्म का साथ देना। उस धर्म का परित्याग करके तुम धर्म से तो च्युत होगे और अपयश के भागी बनोगे। अग्रिम श्लोक देखें। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि च भूतानि ते अव्ययाम् अकीर्तिम् अपि कथयिष्यन्ति। और जो प्राणी हैं, सभी प्राणी तुम्हारी अव्ययाम अकीर्तिम, बहुत लंबे समय तक रहने वाली अपकीर्ति, अपयश को कहेंगे। भूतः जब पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो बीत गया, पास्ट टेंस के लिए प्रयोग होगा, किंतु जब नपुंसकलिंग प्रयोग करेंगे तो प्राणियों का वाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी प्राणी तुम्हारे अकीर्ति, जो अपयश फैलेगा, वह बहुत लंबे समय तक कहेंगे कि अर्जुन ने जब धर्म युद्ध ठना तो पीछे हट गया और अर्जुन ने धर्म का साथ नहीं दिया। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और क्या कहा कि संभावितस्य कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। और यह जो मान्य पुरुष होते हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए अपयश मरने से भी बढ़कर होता है। तो इस प्रकार अर्जुन को अपयश का भय दिखाकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य कर्म की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। और जिनकी दृष्टि में तुम बहुमतः बहुत सम्मानित थे, जो तुम्हें बहुत बड़ा मानते थे, उनकी दृष्टि में अब तुम क्या होगे? लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। वे सभी तुम्हें अकर्मण्य समझेंगे। और महारथाः, जो महारथी लोग हैं, वे तुमको भयात्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते, कि तुम भय के कारण, डर से तुम युद्ध छोड़ करके भाग गए हो, ऐसा मानेंगे। उपरत हो गए हो, तुम भय से इस रणभूमि से हट गए हो, इस प्रकार मानेंगे। तो इस प्रकार अपयश के भागी तुम न बनो और अपने कर्तव्य कर्म के लिए प्रवृत्त हो। अग्रिम श्लोक है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव अहिताः तव सामर्थ्यं निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम्। स्पष्ट किया कि तुम्हारे जो अहित चाहने वाले जो लोग हैं, जो तुम्हारा हित नहीं चाहते,
ऐसे लोग तुम्हारे सामर्थ्य को, तुम्हारे पौरुष को धिक्कारेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे गांडीव पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अवाच्यवादान, बहुत न कहने योग्य बातों को कहेंगे। और इससे बढ़कर दुख क्या होगा? अग्रिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वा हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि, अथवा हतः मरकर के तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जित्वा विजय प्राप्त करके तुम संपूर्ण पृथ्वी का सुख ऐश्वर्य भोगोगे। इस कारण से हे कुंती पुत्र अर्जुन, उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध के लिए कृत संकल्पित हो जाओ, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। संकल्प मात्र से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती है। जैसा मनु महाराज कहते हैं, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवाः व्रतानि यम नियमाश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। तो संकल्प जब तुम धारण करोगे तभी तुम युद्ध करने के लिए उठ सकोगे। इसलिए युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्ध के लिए संकल्पित होकर के हे कुंती पुत्र अर्जुन उठ खड़े हो। अग्रिम श्लोक देखें, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जया जयौ लाभालाभौ सुख दुखे समे कृत्वा। प्रस्तुत श्लोक में द्वंद्व की चर्चा की जा रही है कि सांसारिक सभी बंधन द्वंद्वों से बंधे हुए हैं, चाहे दिन रात हो, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, अच्छा बुरा हो, धर्म अधर्म, राग द्वेष, ईर्ष्या मैत्री, अपेक्षा उपेक्षा इत्यादि सभी द्वंद्व संसार के बंधन हैं। इन स्थितियों में समे कृत्वा, स्वयं को समान करके, ततः तदनंतर युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तुम्हें जय प्राप्त होवे अथवा पराजय, तुम्हें लाभ होवे अथवा हानि, तुम्हें सफलता मिले अथवा असफलता मिले, तुम्हारा ध्यान फल की ओर न होवे अपितु कर्तव्य कर्म की ओर होवे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं, जो गीता की आत्मा है कि कर्म मात्र पर तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। दोनों में सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में स्वयं को समान करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इससे तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वेदांत सार का जब आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ अधिकारी विषय का जब वर्णन किया जाता है, उसमें एक पंक्ति आती है, नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि, नित्य कर्मों के न करने पर भी पाप की प्राप्ति होती है। अतः अपने कर्तव्य कर्म के लिए सर्वदा तत्पर रहो। अग्रिम श्लोक है, एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
हे पार्थ, एषा बुद्धिः, यह बुद्धि ते तेरे लिए सांख्ये अभिहिता इमाम बुद्धिः योगे शृणु। इस बुद्धि को ज्ञान योग के विषय में कहा गया है। द्वितीय अध्याय का विषय सांख्य योग है। इसमें निरंतर हम सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। यह ज्ञान योग आत्मा का विषय है और योगे तो इमाम शृणु, योग में अर्थात कर्म योग में इस बुद्धि को सुनो। आत्मा को संस्कारित करके, आत्मा में ज्ञान का कलेवर उपबृंहित करके, चढ़ा करके कर्म करने के लिए तत्पर हो जाओ। यया बुद्ध्या, जिस बुद्धि से युक्त होता हुआ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधनों को सर्वथा समाप्त कर दोगे, नष्ट कर दोगे। वेद के शब्दों में कहा जाए तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अविद्या से मृत्यु को तर करके विद्या से अमृत को प्राप्त करोगे। यही भाव इस श्लोक में समवेत किया गया है। कर्म योग अविद्या है और सांख्य योग विद्या है। इन दोनों से बुद्धि को जब युक्त करोगे तभी कर्म के बंधनों को नष्ट कर सकोगे। अग्रे सरामः। नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह अभिक्रमनाशः न अस्ति। इस कर्म योग का, इसके बीज का नाश नहीं है। यहाँ पर प्रारंभिक बीज का नाश नहीं है, अर्थात कर्म योग में न तो प्रक्रिया क्रम का भंग होता है, न ही इसका परिणाम उल्टा है। प्रत्यवायो न विद्यते, अर्थात इसका परिणाम भी उल्टा नहीं होता। स्वल्पमपि धर्मस्य, और इस धर्म का थोड़ा भी यदि निष्ठा से पालन कर लिया जाए तो महतः भयात् त्रायते, बहुत बड़े जन्म मृत्यु रूप भय से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। अर्थात कर्तव्य पालन करने रूपी जो कर्म है उसे निष्ठा से करता रहे तो अभिक्रम नाशः नास्ति। अर्थात चूंकि कर्म का जो परिणाम है वह अवश्यंभावी है और वह फल उल्टा भी नहीं होता कभी। अतएव अपने कर्तव्य कर्म के लिए निष्ठा से तत्पर रहे। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल पुनः मिलेंगे इसी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। आपके कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके सभी सुझावों का स्वागत है और उन पर यथासंभव विचार किया जाएगा। आपकी कोई शंकाएं हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।